गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं रामजी गुप्ता आज फिर एक बार सामने आपके आया हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जो सीरीज शुरू की है, मैंने वादा किया था कि मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, तो आज पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू कवर रूल 1 एंड रूल 2 बोथ। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो डेफिनेशन है उस दिन डिफाइन किया था मैंने, एक बार फिर आपको जो है रिवाइज कर देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, हिंदी में से कहते हैं वाक्यों का रूपांतरण। तो वाक्यों के रूपांतरण का तात्पर्य क्या है? क्योंकि चेंज ऑफ सेंटेंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन वो एक अलग चीज है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है एक अलग चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो यहां पर डेफिनेशन है वो फिर मैं रिपीट कर देता हूं। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, अभी ये सब्जेक्ट हो गया। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस यानी किसी भी वाक्य का रूपांतरण। इज टू चेंज, वो क्या है? बदलना है। इज टू चेंज यानी उस वाक्य को बदलना फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में, विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस या मीनिंग, बिना उसकी सेंस या मीनिंग को बदले हुए उसका जो एक व्याकरणिक स्वरूप है वाक्य का, उस व्याकरणिक स्वरूप को जो है बदल देना एक दूसरे व्याकरणिक स्वरूप में बिना उसके सेंस या मीनिंग को बदले हुए। यानी मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए। जैसे अब रूल 1 में जो है TW2 को रिमूव करना, इस पे हम चर्चा कर रहे थे, आपको एग्जांपल्स भी दिया था। आज फिर उसको और क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड में देखिए, ये द हाउस ये नाउन फ्रेज हो गया, आर्टिकल है और ये नाउन है। तो जो घर है ये सब्जेक्ट हो गया, द हाउस। इज ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब, वर्बी वाला लिंकिंग वर्ब है। TW2 ये एडवर्ब है। कॉस्टली ये TW2 एडवर्ब हो गया और ये कॉस्टली जो है एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतला रहा है? हाउस की, कि द हाउस इज टू कॉस्टली। और टू बी परचेज्ड ये पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव है पैसिव वॉइस में। सो द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। द हाउस ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन फ्रेज, आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल और नाउन के साथ। इज मेन वर्ब हो गया, TW2 एडवर्ब हो गया, ये मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को, और ये एडजेक्टिव कॉस्टली जो है इस हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और टू बी परचेज्ड ये पैसिव वॉइस में इनफिनिट हो गया, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी हिंदी होती है इस तरह के सेंटेंसेस की, ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है, TW2 वाले सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी हिंदी निकलती है कि घर जो है वो इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। तो अब इस सेंटेंस को TW2 को रिमूव करना रूल 1 में जैसा बताया गया था। तो क्या प्रोसेस है? चलिए उस प्रोसेस को समझाते हैं आपको। आप इस सब्जेक्ट को लिखिए, द हाउस, घर जो है। इज, अब यहां पर TW2 है, सो लगाइए, सो भी एडवर्ब है। द हाउस इज सो कॉस्टली, कॉस्टली को एज इट इज लगा लीजिए। दैट, अब यहां से दूसरा क्लास शुरू कर लीजिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द हाउस इज सो कॉस्टली, घर इतना महंगा, दैट। अब ये घर है, घर के लिए यहां पर सब्जेक्ट फिर लगना, तो वो इट प्रोनाउन ले आइए, नॉन लिविंग चीज है तो इट से शुरू कर देते हैं। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट कि इट कैन नॉट बी परचेस्ड, दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड, कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। घर जो है इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। द हाउस इज सो कॉस्टली, TW2 रिमूव हो गया, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। द हाउस इज सो कॉस्टली, घर इतना महंगा है, तो उसका इफेक्ट क्या है? एडवर्ब क्लॉज आगे, दैट की इट कैन नॉट बी परचेस्ड। ये पैसिव वॉइस की इंफिनिटिव है, तो पैसिव वॉइस में ये क्लास खुली हुई है मॉडल ऑक्सिलरी कैन के साथ, कि ये जो घर है, इट प्रोनाउन जो है ये घर के लिए आया है, इट कैन नॉट बी परचेस्ड। इसको ऐसे भी एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहें एक दूसरा ऑप्शन, एक तो ये ऑप्शन हो गया कि द हाउस इज सो कॉस्टली, ये घर इतना महंगा है, दैट की नन कैन परचेज इट, नन कैन परचेज इट। लेकिन थोड़ा सा एडवांस है ये, आपको ये थोड़ा आसान लगेगा कि ये पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस में क्लास खुल गया कि द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। और एक्टिव वॉइस का जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, नॉट भी हट जाएगा क्योंकि नन में नॉट आ जाएगा। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट नन कैन परचेज
इट, नन कैन परचेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट, कि कोई भी उसे खरीद नहीं सकता। बात दोनों तरह से बराबर है। TW2 रिमूव हो गया, आपका रूपांतरण हो गया। हिंदी जो है तीनों की, चाहे हम कहें कि द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड, चाहे हम कहें द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड, या हम कहें द हाउस इज सो कॉस्टली दैट नन कैन परचेज इट, बात तीनों में बराबर है, रूपांतरण हो गया है। नेक्स्ट आइए, मेरे ख्याल से आपको ये रूल 1 में ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा आइए एग्जांपल रूल 1 का, ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। अब ही इज टू प्राउड, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, TW2 एडवर्ब है, प्राउड जो है एडजेक्टिव है, ही की विशेषता बतला रहा है। वह इतना घमंडी है, टू लिसन इन्फिनेटिव है, एक्टिव है इसमें, एनीवन प्रोनाउन है जो इसका लिसन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये लिसन जो है, जो वर्ब से इन्फिनेटिव बना हुआ है, उसका उसने जो है ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया से बना है, तो लिसन ने जो है ऑब्जेक्ट लिया, एनीवन प्रोनाउन है। तो ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन, वह इतना घमंडी है कि वो किसी की बात नहीं सुनता है या नहीं सुनेगा, जैसी मर्जी हिंदी बना लीजिए। तो ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन, ही इज सो प्राउड। अब देखिए इसको चेंज कर रहा है, ही इज सो प्राउड, सो लगाया एडवर्ब और ये एडजेक्टिव है। ही इज सो प्राउड दैट, दैट लगाया रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही, अब यहां पर सब्जेक्ट है ही डज नॉट लिसन, ही डज नॉट लिसन टू एनीवन या विल नॉट, दोनों में से कोई भी, चाहे फ्यूचर में चाहे प्रेजेंट में, दोनों भाव देगा। ही डज नॉट लिसन, ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। ये देखिए, ही इज सो प्राउड, वह इतना घमंडी है, दैट की ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, वह किसी की नहीं सुनता है, या ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लिसन टू एनीवन, वह किसी की नहीं सुनेगा। वह इतना गरूर वाला है, इतना घमंड वाला है कि वह किसी की नहीं सुनेगा या किसी की नहीं सुनता है। तो कोई जरूरी नहीं हर बार कैन नॉट लाए, सेंस के हिसाब से डज नॉट भी आ सकती है, विल नॉट भी आ सकता है। ये आपके ऊपर है कि कौन सा जो है फीलिंग लेकर के जो है स्पीकर इस सेंटेंस को बोल रहा है कि ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। अगर हमारा इंटेंशन ये है कि हम कहना ये चाहते हैं कि वह इतना घमंडी, वह किसी की बात नहीं सुनता है हैबिचुअल एक्शन में, तो डज नॉट हो गया। अगर हम कहना चाहते हैं कि किसी की बात मानेगा ही नहीं, तो विल नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट लिसन टू एनीवन। तो इस तरह से ये रूपांतरण हो गया आपका। हर बार कोई जरूरी नहीं कि कैन नॉट ही आएगा, डज नॉट और विल नॉट भी जो है डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू कैन कन्वर्ट। तो ये रूपांतरण हुआ, ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन, ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, या ही विल नॉट लिसन टू एनीवन। तो रूल 1 में ये बातें थी। अब आइए रूल 2 में। अभी तक जो जितने भी इन्फिनेटिव हमने प्रयोग किया, चाहे वो एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया या पैसिव वॉइस में, उसमें नॉट नहीं लगा हुआ था। और जब क्लास में हम खोलते थे, यानी TW2 को रिमूव करते थे, तो क्लास जो है वो निगेटिव हो जाती थी, अपने आप कैन नॉट या डज नॉट या विल नॉट आया करता था। अभी तक रूल 1 में ये था। अब आइए रूल 2। अब जो है इन्फिनेटिव आपकी निगेटिव होगी, नॉट टू, देखिए निगेटिव इन्फिनेटिव है। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा पिक्यूलियर टाइप का। रूल 2 इसी उसमें जो है TW2 के रिमूव करने का जो एक्सरसाइज चल रही है, उसी में रूल 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, ही इज टू इंटेलिजेंट, अब ही प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट, इज जो है वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, TW2 एडवर्ब है, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये ही को क्वालिफाई कर रहा, TW2 एडवर्ब है, ये इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा, इज लिंकिंग वर्ब है, ही प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट, कि वह इतना बुद्धिमान है, ही इज टू इंटेलिजेंट। अब इतना बुद्धिमान है नॉट टू सॉल्व, नॉट टू सॉल्व। देखिए वहां जितने भी इन्फिनेटिव आते थे सब पॉजिटिव होते थे, जब यहां पर नॉट नहीं लगा था। यहां पर चाहे पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव जो भी आया हो, पहले पार्ट 1 में भी जो वीडियो में आए इन्फिनेटिव, वो सब पॉजिटिव थे, यहां निगेटिव, थोड़ा सा अंतर है। नॉट टू सॉल्व, और इस सॉल्व का ऑब्जेक्ट है ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी वह इतना बुद्धिमान है कि वह सभी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। अब यहां निगेटिव नहीं बोलेंगे, जब ये निगेटिव गया तो वो क्रॉस हो गया निगेटिव, जो हम लोग वहां कन्वर्ट करते थे नॉट में। अब ये पॉजिटिव, यानी जब ये निगेटिव गया तो जब क्लास खुलेगी तो वो अफर्मेटिव फॉर्म में जाएगा, क्लास जो है अफर्मेटिव फॉर्म में जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ही इज टू इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान है कि वह सारी समस्याओं को, ऑल द प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है।
तो इस सेंस में अब देखिए इसका रूपांतरण हो गया, ही इज सो प्राउड, ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है, वह इतना बुद्धिमान है, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, दैट लगाया, रूल वही लगा रहे हैं, वही सिस्टम, दैट लगाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है, वह इतना बुद्धिमान है कि, ही फिर सब्जेक्ट लेकर के आए, ही यहां पर ही है तो यहां पर ही सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, तो वह इतना बुद्धिमान है दैट की ही, अब ही के बाद यहां निगेटिव हम लोग लगाते थे, यहां पॉजिटिव आप लगाएंगे, नॉट टू सॉल्व, कि ही कैन सॉल्व, अब यहां जो है ही कैन सॉल्व, वह इतना चूंकि नॉट लगा तो नॉट, यहां का नॉट जो है क्रॉस हो गया, हट जाएगा, अब ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में खुलेगा, ये ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान है दैट की ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कि वह सारी समस्याओं को जो है हल कर सकता है, वह इतना बुद्धिमान है कि वह सारी समस्याओं को हल कर सकता है, he is so intelligent that he can solve all the problems। और अगर आपने भूल से इसमें नॉट लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपको चूंकि नॉट ये नेगेटिव इंफिनिटिव है, तो नेगेटिव इंफिनिटिव जब ओपन होगा मेन वर्ब में कन्वर्ट होगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इंफिनिटिव मेन वर्ब में कन्वर्ट होगा कैन के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी साथ, तो नॉट इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंफिनिटिव था। जब पॉजिटिव इंफिनिटिव जो है नेगेटिव नहीं रहता था, पॉजिटिव रहता था, अफर्मेटिव फॉर्म में रहता था, तो उसको जब हम यहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन वर्ब में लाते थे तो नॉट लग जाता था, कैन नॉट लग जाता था, तो उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे आप यहां, चूंकि नॉट यहां है तो यहां नॉट नहीं लगाएंगे, तो ही सो, तभी जाकर के अर्थ बराबर होगा, तो ही सो इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान है दैट की ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कि वह सारी समस्याओं को हल कर सकता है। तो इस तरह से जो है ये रूल 1 और रूल 2, जिसमें TW2 को रिमूव किया हम लोग ने, कई एग्जाम्पल पार्ट 1 में भी देखे थे हमने 3-4, और अभी 3 ये एग्जाम्पल आपने देखे, दोनों रूल 1 और रूल 2 कवर हुआ, जिसमें TW2 को हम लोग रिमूव कर रहे थे, किसके साथ, इन्फिनिटिव जो एक्टिव वॉइस में है, इन्फिनिटिव जो पैसिव वॉइस में है, इन्फिनिटिव जो अफर्मेटिव फॉर्म में है, इन्फिनिटिव जो निगेटिव फॉर्म में है, या कई बार कैनॉट में ना चेंज करके डज नॉट, विल नॉट, ये सारे वेरिएशंस पे हम लोगों ने चर्चा करी और रूपांतरण हम लोगों ने सीखा है। मेरे ख्याल से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और मेरा आपसे प्रेयर, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है पढ़ाई, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ग्रो करे चैनल, हम आपको इसी तरह से और अच्छे अच्छे जो है ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज आगे देते रहें। थैंक यू वेरी मच।